नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। भागलपुर जिले की पीरपैंती विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीरपैंती विधानसभा के योगी वीर पहाड़ी इशीपुर बाराहाट में पार्टी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पीरपैंती विधानसभा के सभी मंडल के मंडल अध्यक्ष एवं पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पीरपैंती विधानसभा के वर्तमान लोकप्रिय बीजेपी विधायक के साथ साथ सभी प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी मंडल अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों को पार्टी के साथ साथ विधायक ललन पासवान की उपलब्धियों को बताया गया। विधायक ललन पासवान ने बताया कि आज विधानसभा में मेरी आवाज उठाने की वजह से राज्य भर में सांप के काटने से होने वाली मौत में मुआवजा मिलने का ऐलान हुआ। विधायक ने बताया आज एनडीए की सरकार द्वारा जो वृद्धा पेंशन योजना जो 400 से बढ़ाकर 1100 की गई, उसकी आवाज सबसे पहले मेरे द्वारा विधानसभा में उठाई गई थी। ऐसे कई कार्य किए जो अपने विधानसभा सहित पूरे प्रदेश में फायदा हुआ। ये क्या है? ये कंप्लीट रूप से ये हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा स्तर की पीरपैंती विधानसभा स्तर की ये कामकाजी बैठक थी, कार्यशाला कि हम जो है कि हम लोग लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में आम चुनाव में आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव 2025 के लिए। तो इसकी शुद्ध रूप से कामकाजी बैठक थी। किस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से, किस तरह से संवैधानिक तरीके से हम जो है कि इस चुनाव को लड़ें और किस तरह से हमारी जो डबल इंजन की सरकार ने बिहार को जो है रसातल से ऊपर तक ले गया है, किस यहाँ पर जिस तरह से सुशासन का सरकार स्थापित किया है, जिस तरह से हमारी जनता ने काम किया है, हमारे कार्यकर्ता वहाँ तक पहुँचाएँ, उन तक लगे रहें और इस जो लोकतंत्र के महापर्व को हम लोग सफल बनाएं, इसके लिए कामकाजी बैठक है। भारतीय जनता पार्टी में कोई रूठता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका जाने, उनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता का नाम है नरेंद्र मोदी और उनके उम्मीदवार का नाम है कमल छाप। भारतीय जनता पार्टी का जो सच्चा कार्यकर्ता है वो कमल निशान देखता है, नरेंद्र मोदी को नेता मानता है, उसकी एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और ऐसे कार्यकर्ता रूठ ही नहीं सकते। और जो कार्यकर्ता रूठे हुए हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं है। आप 2-4 लोग हैं जो नाम नहीं लेंगे अभी शुभ में, वो कोई भी, चाहे हमारे स्वर्गीय जोगेंद्र मंडल जी लड़ने हैं उनका विरोध किए, चाहे हमारे दिलीप सिन्हा जी लड़ने हैं उनका विरोध किए। अब हम इतने बड़े नेता, बिहार को जंगल राज से बाहर निकालने वाले हमारे सरदे सुशील कुमार मोदी जी आए, उनको भी काला झंडा दिखाया उन्होंने। आप बताइए कि शाहनवाज हुसैन आए, उनका भी विरोध हुआ। अमन जी आए, उनका भी नहीं लोगों ने विरोध किया। और आप देखें ना, हीरा पासवान जी को लेके घूरने वाले जो लोग आज हीरा मैंने हर बार विरोध किया, मैं आया मेरा विरोध हुआ। तो 2-4 लोग हैं जो 2-4-5 लोग जो माने पॉलिटिकल बार्गेनर हैं, ठीक है ना, पॉलिटिकल कह सकते हैं बार्गेनर, ऐसे लोग हैं जो सब दिन करते रहे और सब दिन करेंगे। उनका वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। जो मंडल अध्यक्ष का जुटान हो गया था। सभी 6 के 6 मंडल अध्यक्ष हैं, 6 के 6 सभी का समर्थन है। सभी सारे अभी यही बैठक, सेकेंड राउंड बैठक चल रही मंडल वाइज, सारे 6 के 6 मंडल अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे, सभी प्रभारी पहुँचे, सब कुछ है। और आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं की हुजूम है। और उस क्या चीज़ का व्यवस्था भी रखे हैं कुछ? नहीं, सब कार्यकर्ता क्या, जब आयोजन होता है, समारोह होता है तो खाना होता है, भोजन की व्यवस्था होती है। बाकी हम लोग की एक परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी नहीं एक परिवार है। बाकी पार्टी ना वो परिवार की पार्टी है, यहाँ पार्टी ही परिवार है और परिवार के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारा जो संस्कृति है, सभ्यता है, अंग वस्त्र का, कपड़ों का लेन देन होता है। तो हम लोगों ने अंग वस्त्र का आदान प्रदान किया, एक रिश्तेदार के रूप में, एक हमारे परिवार के रूप में, बस अंग वस्त्र का लेन देन, खान पान। भाषण में पता चला कि 15 अगस्त में क्या ऐलान होने वाला है? 15 अगस्त में बहुत बड़ा सौगात मिलने वाला डबल इंजन की सरकार की ओर से। अब आप इंतज़ार कर लीजिए, बहुत टाइम नहीं है। और आपको हम क्या बताएं कि जो हमारे विपक्षी जो है ना, महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी, वो पता करते रहते हैं, जासूस लगाए हुए हैं हम क्या क्या करने वाले हैं। अब बताइए, सदन में वृद्धा पेंशन बढ़े इसकी मांग मैंने की, लगातार इस पर काम हमने किया, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय के साथ मिलकर के पूरी फाइल वित्त विभाग से लेकर के वित्तीय प्रबंधन हमने किया। नरेंद्र मोदी जी ने पैसा दिया है कि कभी पैसे की यहाँ कमी नहीं हो और हम देने वाले, ये पता कर लिए कि ये करने वाले हैं। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मीडिया के साथी, पहला व्यक्ति हूँ जो विधानसभा में जो स्मार्ट मीटर के परिवेश में हम लोग, भाई आप पहले से 2 साल से करें, स्मार्ट मीटर लगाइए तब ना बिजली फ्री करेंगे, कैसे जाने कितना जला रहे हैं। और सदन में भी उठाए तो हमने उठाया,
तो अब वो कह रहे कि हम ये करेंगे, वो पता करते हम करने वाले नहीं। बताए आपको कि अगर बस स्टैंड में चले जाएं, सैकड़ों बस खड़ी है, अब पता नहीं चलता कौन बस पहले खुलेगी नहीं खुलेगी। अभी लोग पता कर लेगा कंडक्टर से, वहाँ के दलाल से कि कौन सा बस पे। कहना है कि 125 यूनिट जो बिजली फ्री हुआ है उसके बाद जो चलेगा उसके बाद वाला पैसा लगेगा या फिर टोटल पैसा? नहीं 100 बाद वाला, आप 125 यूनिट बिजली फ्री है, आप जला लिए 126 यूनिट, तो कितना बेसी जलाए 1 यूनिट, उसी एक का देना है। और अब चूंकि ऐसा कन्फ्यूजन इसलिए है कि बहरगल के झारखंड में जहां तेजस्वी यादव की समर्थन से सरकार है, महागठबंधन की सरकार। कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या कुछ कहना चाहिए, कैसा अनुभव रहा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यशाला थी है, ठीक है ना। इसमें हमारे जो विधायक जी हैं ललन पासवान जी, उन्होंने अपनी बातों को रखा। जो प्रदेश से हमारे मंत्री लोग आए हैं उन्होंने बताया कि हमें जनता के बीच में किस मुद्दे को लेकर जाना है और जनता से मिलते रहना, जनता का आशीर्वाद लेना है। विशुद्ध रूप से ये पार्टी का कार्यशाला था और हम ये चाहते हैं कि बिहार में विकास हो, फिर से एनडीए सरकार बने। और एनडीए सरकार में विकास आपको दिख रहा होगा चारों तरफ, जहाँ कल तक पुल पुलिया नहीं था, सब कुछ का निर्माण हुआ है। और जो ये झूठे नारे, झूठे वादे की सरकार जो बनने के लिए सोच रही है, वो दुस्वप्न है। जो बोल रहे हैं 2500 रुपये देंगे मैया योजना में, ऑलरेडी 2500 से ज़्यादा तो हम लोग ऐसे ही दे रहे हैं अभी। एक घर में अगर एक बूढ़ा बूढ़ी है तो उन माताओं को 1100 मिल रहा है, 2200 हुआ और 800 का बिजली जोड़ दीजिए फ्री, तो कितना हो गया 3300 रुपया। और खाना पीना जल बना, आपको जानिए अनाज फ्री मिल रहा है और आगे तक के लिए भी मोदी जी ने फ्री घोषणा कर चुका है।